खबरों को देखिए। शिक्षा मंत्रालय की नई पहल, छात्रों की कई समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अपार आईडी कार्ड बनाया जाएगा। देश भर में स्टूडेंट का जैसे आधार कार्ड होता है हमारा, वैसे ही अपार आईडी कार्ड बनने पर विचार कर रही है अब सरकार। आधार अपार का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, जिसे अपार के नाम से जाना जाएगा, जिसमें स्टूडेंट की सारी एकेडमिक जानकारी दर्ज रहेगी। इस कार्ड को बनाने के लिए अभिभावकों की सहमति ली जाएगी और देश भर के सभी स्कूलों के स्टूडेंट को अपार आईडी कार्ड बनाया जाएगा। जल्दी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा इसका अभियान शुरू किया जाएगा। इस कार्ड पर भी स्टूडेंट के लिए 12 अंकों का एक यूनिक कोड होगा। वैसे अब पूरी तरह से आधार कार्ड की तरह ही होगा। अगली खबर है, त्योहारी सीजन के बीच सरकार का बड़ा फैसला। चीनी यानी शक्कर होती है ना, उसके एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध जारी रहेगा, जिसमें त्योहारी सीजन पर शक्कर के भाव घट सकते हैं क्योंकि सरकार ने चीनी के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है। पहले लास्ट डेट 31 अक्टूबर था एक्सपोर्ट पर बैन, उस पर सरकार ने नोटिस जारी करते हुए कहा है आगे के आदेश 31 अक्टूबर के बाद भी शुगर एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लागू रहे। 7 देशों को 10 लाख टन से ज़्यादा गैर बासमती चावल के निर्यात को मंजूरी दे दी है। अधिसूचना भी जारी कर दी है और उन देशों में शामिल है नेपाल, कैमरून, कोडिन, आइवर, गिनी, मलेशिया, फिलीपीन और सेशेल्स वगैरह। भारत ने दूसरे देशों से के अनुरोध को स्वीकार किया और अब 7 देशों में गैर बासमती सफ़ेद चावल की सप्लाई भारत वापस शुरू करने जा रहा है। और खबर है दोस्तों, जीएसटी परिसर में मोटे अनाज के ब्रांडेड आटे पर अब 5% जीएसटी लगने का फैसला किया। लेबल लगे हुए आटे पर 5% जीएसटी लगेगा, यानी जो कंपनी पैक करके आटा बेच रही है उन पर 5% का जीएसटी लगने वाला है। खबर है, सरकार ने घरेलू कच्चे तेल, डीजल के निर्यात और एफटी पर विड्रॉल टैक्स घटाया और हो सकता है जल्द इसका असर पेट्रोल डीजल को कीमतों पर भी मिले। डीजल के निर्यात पर एफटी को घटाकर 4 रुपये प्रति लीटर कर दिया है, जो 5 रुपये प्रति लीटर था। सरकार का नया प्लान देखिए, सर्करी को सुंदरबन में भी तैनात होंगी फास्ट पेट्रोल बोट। भारतीय सेना को 8 लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट चाहिए। डिमांड ये है 60% मेड इन इंडिया होना चाहिए। और वहीं देखिए, भारतीय वायुसेना ताकत पर भी एक अच्छी खबर आ रही है। ब्रह्मोस एयर लॉन्च विसर्जन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, जो 1500 किलोमीटर से भी अधिक दूरी से दुश्मनों को निशाना बनाने में सक्षम है। ये मिसाइल जो भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो चुकी है और इसका सफल परीक्षण भी हो गया है। चलिए खबर है, गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली के भारत मंडपम में ट्रैवल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का 500 आदिवासी युवाओं से मिले। ये बच्चे देश की मेट्रो घूमकर देश की अलग अलग संस्कृति को भी समझेंगे। यह कार्यक्रम अगले 7 दिनों तक चलेगा। और वहीं गृह मंत्री का प्लान है आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर का दौरा करने, लाल बाग मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे और 3 विधानसभा के प्रत्याशियों के लिए प्रचार भी करेंगे। चलिए खबर है, नितिन गडकरी परिवहन मंत्री आज देश का सबसे ऊंचा झंडा फहराएंगे, जो पाकिस्तान तक दिखाई देगा। 418 फुट इसकी ऊंचाई होगी। ये झंडा पंजाब के अमृतसर में फहराया जाएगा। किया गया था। देश के राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश के लिए अच्छी खबर देखी। दिवाली और छठ पूजा पर घर जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। रेलवे की तरफ से 34 ट्रेनें 377 फेरे एक्स्ट्रा लेंगी। खबर है दोस्तों, केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। किसान भाइयों समेत कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं कैबिनेट मीटिंग में। ये आपको हाईलाइट फटाफट से बता देता हूँ। एक तो सरकारी कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ा दिया गया है, जिससे देश भर के लाखों पेंशनर्स और गवर्नमेंट कर्मचारियों को फायदा मिलने वाला है। साथ ही नॉन गैजेट रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस भी मिलेगा। त्योहारों के मौके पर महंगाई भत्ता यानी डीए जो पहले 42 था वो अब 40% हो गया है। दिवाली पर मोदी सरकार का तोहफा है और रबी की फसलों पर एमएसपी भी बढ़ा दी गई है। दिवाली से पहले तोहफों की बारिश, चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार अभी काम करने में जुटी है, घोषणा वगैरह करने में लगी हुई है। डीए बढ़ोतरी के बाद सैलरी भी काफ़ी बढ़ जाएगी। देश भर के 12 लाख कर्मचारी को केंद्र सरकार ने गुड न्यूज़ सुनाई है। 18 दिनों के बराबर बोनस जो है दिवाली के त्यौहार के मौके पर दिया जाएगा। और किसानों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। 6 तरह की रबी की फसलों पर एमएसपी बढ़ा दी गई है। गेहूं की एमएसपी 150 रुपये बढ़कर 1275 रुपये प्रति क्विंटल हुई है। नई कितनी है, पुरानी कितनी है, ये सब इस टेबल के माध्यम से आप देख सकते हैं। और गेहूँ, सरसों सब के लिए अगली एक खबर है, जम्मू कश्मीर में रहने वाले अवैध रूप से विदेशियों की पहचान करने के लिए एक अलग से पैनल बनाया गया है। ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है जिसके जरिए लोगों की पकड़ा जा सके। दोस्तों, राजस्थान के बीकानेर जिले में स्कूल में खेल रहे मात्र 12 साल के बच्चे की खेलते खेलते अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। 12 साल की उम्र में क्या बीमारियां हो रही हैं, इसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अगली खबर है दोस्तों, महिंद्रा भारत में लॉन्च करने जा रही है 3 नई पावरफुल एक्सयूवी, जिसमें 5 डोर थार भी शामिल है। दूसरी है महिंद्रा एक्सयूवी 300। तीसरी है नेक्स्ट जनरेशन बोलेरो न्यू। इसके लेटेस्ट मॉडल आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे। बैंकिंग न्यूज़ से खबर आ रही है दोस्तों, अब
आईसीआईसीआई बैंक में अब एफडी पर ज़्यादा ब्याज मिलेगा। अधिकतम 7.65% तक का रिटर्न देगा आईसीआईसीआई बैंक। एफडी के ब्याज दरों में बदलाव किया गया है। उस बदलाव के बाद अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से एफडी आम नागरिकों के लिए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या होनी, आप विस्तार से इस टेबल में देख सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी ने भी अपनी नई लिस्ट जारी कर दी है, उनकी भी जानकारी आप टेबल में देख सकते हैं। एप्पल की सबसे सस्ती पेंसिल भी अब भारत में लॉन्च हो चुकी है। चार्ज के लिए यूएसबी पोर्टल भी दिया गया है। इसमें कुल कीमत इसकी 8,000 रुपये है। इसके फीचर भी आप देख सकते हैं। देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है। भुखमरी वाले देशों में भारत भी शामिल है। भले ही मोदी सरकार ने इस रिपोर्ट को नकार दिया हो, रिपोर्ट बताने वाली संस्था का कहना है दुनिया के 125 देशों में से सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जिसने इस रिपोर्ट का विरोध किया है, जिसकी वजह रही है पूरी तरह से राजनीति। भले ही भारत में इतने हालात खराब नहीं है जितने दुनिया के दूसरे देशों में चल रहे हैं, फिर भी भारत हमारा भुखमरी वाले देशों में शामिल है। भारत 111 नंबर पर है। आज भी भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जो 2 टाइम का खाना नहीं खा पा रहे हैं। सरकार को भी बहुत ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत